एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर के बारे में, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है IPv6 एड्रेस का। और इसके बाद मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाऊंगी, किस तरीके से हम IPv6 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और साथ ही मैं आपको IPv4 एड्रेस के लिए भी बताऊंगी किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। अब ये क्या होता है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर? हमें पता है जो हमारा IPv6 एड्रेस है वो क्या कर सकता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा क्या होता है, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे स्लैक का कॉन्सेप्ट होता है IPv6 के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिक इंटरफेस आईडी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और यूनिक इंटरफेस आईडी बेसिकली हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो हमारा IPv6 एड्रेस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो रहा था। जो हमारी फर्स्ट 48 बिट्स थी वो हमारा ग्लोबल राउटिंग प्रोटोकॉल ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स था। देन हमारे सबनेट आईडी जो कि हमारे 16 बिट की थी। देन इंटरफेस आईडी। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देती हूँ एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो मैं यहाँ करती हूँ। ओके, तो हमारा जो IPv6 है एड्रेस है वो बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, देन हमारा है सबनेट आईडी। ओके, सबनेट आईडी। और उसके बाद हमारा आता है इंटरफेस आईडी। जो हमारा ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है वो हमको पता है हमारा कितना होता है, 48 बिट्स का होता है। सबनेट आईडी जो हमारी होती है वो 16 बिट्स की हमारी होती है, 16 बिट ही हमारी रहेंगी। इंटरफेस आईडी हमारी जो होती है 64 बिट। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारा इंटरफेस आईडी है ये क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए ऑफ कोर्स होस्ट के लिए। तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तरीके से इस इंटरफेस आईडी को यूनिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो किस तरीके से, एक तो हम क्या करेंगे, रैंडमली जनरेटेड आईडी का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, EUI जिसको हम एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर भी बोल रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे। तो किस तरीके से इसका EUI का किस तरीके प्रोसीजर होता है वो मैं आपको 1 बाय 1 अब बताने वाली हूँ। तो सबसे हमें पता है जो हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है, सॉरी, जो हमारा होस्ट होता है उसका, हर एक होस्ट का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। यूनिक मैक एड्रेस होने का यहाँ पे मीनिंग क्या है, मैंने यहाँ पे एक मैक एड्रेस लिया है बेसिकली। ओके, आप मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक बार दोबारा से इस मैक एड्रेस को लिखती हूँ, ताकि ये जो मैंने आपको बीच में ये स्पेस दे के दिखाया है इस पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे मैक एड्रेस है मेरे होस्ट के लिए वो है FC:1B: देन 47 देन देन 75 देन CE एंड E0। ये बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ पे मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट है, जो कि हमारा बेसिकली होता क्या है, फिजिकल एड्रेस है, जो कि यूनिक भी होता है और चेंज नहीं होता है। ये हमारा हुआ। अब EUI के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, इस मैक एड्रेस को हम क्या कर देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू हाफ्स में हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि FC:1B 47, यहाँ तक हम इसको एक साइड लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। और दूसरी जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, जैसे मैंने FFF0 एग्जाम्पल के तौर पे ली है। ये मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को इधर इसके अंदर ऐड करना है, और वो किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ के
बीच में ऐड करके दिखाती हूँ और एक डिफरेंट कलर लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस एफ ओके, मैं यहाँ पे कैपिटल ले लेती हूँ वरना आप सोचोगे कहीं पे स्मॉल कहीं पे कैपिटल। ओके, देन यहाँ पे मैं करती हूँ F0, ये हमारा मेरा हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने क्या करा है, इस FF यानी F0 को बीच में यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये हो गया, यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब जो हमारा हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, ब्लॉक है जिसको आप बोल सकते हो, वैसे तो हमारा जो मैक एड्रेस भी होता है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में ही होता है, 48 बिट का एड्रेस हमारा होता है। तो इस FC को मैंने क्या करा है, यहाँ पे बाइनरीज में लिख लिया है, बाइनरीज में कन्वर्ट कर लिया है। मैंने क्या करा, जो हमारा ये FC था, जो ये हमारा ये क्या है FC है, इसको मैंने यहाँ पे बाइनरीज में लिखा। ये बेसिकली ये F को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1111 एंड C को यहाँ पे हम अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरीज में लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1100। अब जो हमारी 7th बिट रहेगी, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था ना, इसके अंदर जो हमारी 7th बिट रहेगी, 7th बिट को हमने क्या करना है, अगर वो 0 है तो उसको 1 बना देंगे, 1 है तो 0 बना देंगे। मीन्स 7th बिट फ्रॉम द स्टार्ट इज टूगर्ड फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, यानी यहाँ पे जो 7th बिट है वो क्या है, 0 है, तो उसको हमने 1 बना दिया। अगर इसकी जगह पे 1 होता तो उसको हम 0 बना देते। ये मैंने करा। अब इससे फायदा क्या होगा, अब ये जो FC है, इसकी वैल्यू हमने बाइनरीज में ऐसे लिखी थी। अब ये जो हमने 7th बिट को क्या करा है, 0 से 1 बनाया है, तो ये जो हमारी 7th बिट है, तो अब अगर हम इसको किस में लिखें, हेक्साडेसिमल में लिखे, तो अब ये FC की बजाय FE हो चुका है। FE होने का मीनिंग कि पहली 4 बिट्स तो आप देखो 1111 है ही, जो कि हमारी F की वैल्यू होती है, लेकिन अब हमारी क्या हो गई, लास्ट 4 बिट की तरफ देखो 1110 हो चुकी है, जो कि हमारी E की वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हम इसको लिख देंगे FE। तो हमारा जो फाइनली अब जो हमारा एड्रेस निकल के आ रहा है, जो हमारी इंटरफेस आईडी यहाँ पे बन के आ रही है, वो क्या आ रही है, FE1B। यानी ये हमने क्या कर दिया, FC से FE बना दिया है, देन 1B, देन 47, देन FF, F0 जो कि हमने अभी हेक्साडेसिमल वैल्यू इसके अंदर ऐड करी थी, देन हमारा ये 75 SE, सॉरी ये 75:SE-E0। तो ये हमारा क्या है, EUI64 इंटरफेस आईडी ऑफ द होस्ट। ये हमारी क्या होगी, यूनिक इंटरफेस आईडी होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से निकल कर क्या आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, 64 बिट हमारा ये जो एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर है, ये काम आता है किस लिए, जनरेट इट्स, मतलब हर एक जो होस्ट होगा ना, वो अपनी यूनिक इंटरफेस आईडी यहाँ से क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। किसकी हेल्प से, मैक एड्रेस की हेल्प से, क्योंकि मैक एड्रेस तो हर एक होस्ट का होता ही है। तो उसकी हेल्प से अपनी एक यूनिक क्या करना, इंटरफेस आईडी को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। और ये जनरेट होने के बाद क्या किया जाएगा, सब जितने भी नेटवर्क के अंदर होस्ट होंगे सबके पास ARP जैसा एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, नॉट प्रॉपर ARP के जैसे ही एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि भाई जो ये एड्रेस जनरेट, जो ये अभी इंटरफेस आईडी जनरेट हुई है, ये यूनिक है कि नहीं है। अगर यूनिक हुई तो हो जाएगी, अदरवाइज इसमें चेंजेस किए जाएंगे अगर किसी और के पास भी पहले से ही है तो। ठीक है, वैसे होगा नहीं क्योंकि मैक एड्रेस सबका अलग ही होता है और यूनिक होता है, तो ये होता है। लेकिन इन केस तो अगर कोई भी मिसमैचिंग वाला कॉन्सेप्ट ना आ जाए, मतलब तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भी भेजी जाती है। तो ये हमारा एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ भी किस तरीके से हम IPv6 हमारा जो एड्रेस है उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो और मैं आपको ऑटोमेटिकली जनरेटेड IPv6 एड्रेस भी दिखाऊंगी अभी। सो वेट एंड वॉच। चलते हैं अपनी रन, हमारी एक रन कमांड होती है ncpa.cpl, और बेसिकली हमारा क्या है, नेटवर्क के लिए होती है, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे देखो
और ये मेरा मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, इस पे मैं एक बार डबल टैप करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IPv4 एड्रेस मेरा क्या मिला हुआ है मुझे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा क्या है, DHCP DNS सर्वर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मुझे क्या देखना है यहाँ पे, IPv6 एड्रेस देखना है। वैसे हम IPv4 भी देख ही लेते हैं, तो इसमें कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो लेट्स सी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक बार तो हम देख लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इसमें देखो ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं यहाँ पे जो IP एड्रेस ले रही हूँ वो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे वाईफाई के थ्रू यानी DHCP सर्वर से मिल रहा है। और अगर हम चाहते हैं यहाँ पे स्टैटिकली यानी मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना, तो यहाँ पे हम IP एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देती हूँ कॉन्फ़िगर करके, समथिंग लाइक दैट आप इस तरीके से दे सकते हो। देन यहाँ पे सबनेट मास्क दे सकते हो, देन डिफॉल्ट गेटवे दे सकते हो, DNS सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव हेयर मैनुअल IP एड्रेस। I'm again choosing first option, obtain an IP address automatically. Yes, okay. अब मुझे क्या करना है, मुझे जो इम्पोर्टेंट था हमारा IPv6 एड्रेस वाला वो दिखाना है, बिल्कुल IPv4 की तरह ही। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 TCP IPv6 इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख रहा है। देन यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज पे जाइए, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये भी हमारा फर्स्ट वन ही क्लिक हो रखा है। अगर हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हम देंगे हमारा IPv6 एड्रेस। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेती हूँ, जैसे DEF0 और 11 और नॉट 11 F2E ::10 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया है, IPv6 एड्रेस दिया है। देन मैं सबनेट प्रीफिक्स लेंथ यहाँ पे हम डाल सकते हैं। वैसे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है। डिफॉल्ट गेटवे दे सकते हैं, DNS सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। अगेन मैं यहाँ पे ऑब्टेन जो मेरा ऑटोमेटिक वाला है उसी पे मैं क्लिक कर देती हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अगर हम चाहें अपनी सिस्टम के अंदर। तो मैं एक बार ना आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर भी दिखा देती हूँ। पैकेट ट्रेसर में जैसे मैं अपना एक PC लेती हूँ और उस PC पे हम IPv6 एड्रेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे। IP कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखो IPv6 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे स्टैटिक यानी मैनुअल पे यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक हो रखा है। और यहाँ पे देखो एक लिंक लोकल एड्रेस है जो कि हमने नहीं दिया है, और लेकिन ये पहले से ही मिला हुआ है, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए। ये हमेशा यूनिक होगा, और लिंक लोकल एड्रेस का हमने पहले भी डिस्कस करा था। जो लिंक लोकल एड्रेस है वो यूनिक तो होता है, बट इससे हम कोई डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट कनेक्टिविटी के लिए हमारा होता है। और यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता है, मतलब पहले से ये मिल जाता है, ठीक है। अगर हम नहीं भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये होता ही है। ये अगर हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो लिंक लोकल एड्रेस तो हमारा रहा ही है, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज स्टैटिक हम यहाँ पे दे सकते हैं, सिंपल जैसे हम दे रहे थे। तो कोई भी एक जैसे एड्रेस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो भी प्रीफिक्स लेंथ है वो यहाँ पे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 64 दे देती हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और DNS सर्वर की IP भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। ये था हमारा IPv6 एड्रेस का कॉन्सेप्ट, और उससे पहले हमने IPv4 देख लिया था। और पूरा ही हमारा IP एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है CCNA के अंदर। और गाइज आप ये बता सकते हो कि हमारी अब तक की CCNA जो सीरीज चल रही है ये कैसी जा रही है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फर्दर मोर वीडियोस के लिए और हमारी पूरी सीरीज के लिए आप बने रहिए। और कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।